हेलो दोस्तों, कामेंद्र सर इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए, कल हम लोग डिस्काउंट यानी छूट के बारे में पढ़े थे। एक दो क्वेश्चन बना चुके हैं और उसमें आगे बच्चों लोग को बताते हैं ना। कुछ अगर पिछले क्लास में गलती हुआ था तो वहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में 220 की जगह 200 लिखा गया था, इसीलिए गलती आंसर आया होगा। आप 220 रख के बनाएंगे तो सही आंसर आ जाएगा। ठीक, दीजिए किताब और आगे क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। पाँच नंबर क्वेश्चन ना, क्रय एक व्यापारी का क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है ना। पहले क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, इसके बाद बता दे रहे हैं। हाँ चलिए देखिए, क्वेश्चन हम लिख दें पूरा। कह रहा है कि एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 10% बटा देता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो, इसमें क्या है कि तुमको पहले मानना पड़ेगा। ठीक, अगर इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक, क्रय मूल्य 100 रुपया है तो अंकित मूल्य है ना, जो इससे 20% अधिक करता है, तो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 100 प्लस 20 यानी 120 रुपया। ठीक, अब कह रहा है कि अगर वो 10% का बटा देता है तो लाभ निकालिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। विक्रय मूल्य के सूत्र लिखवाए थे, अंकित मूल्य गुने बटा दर बटा में 100। तो अंकित मूल्य 120 हो गया, बटा दर दे रहा है तो 10% का दे रहा है, और बटा में 100 करेंगे। एक जीरो से 12 आ गया, कुछ आ गया तो 12 ही तुम्हारा आ गया विक्रय मूल्य। कुछ आया, विक्रय मूल्य आया। अब अंकित मूल्य कितना है, 120। तो लाभ निकालेंगे ना बाबू, तो 120 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 100 कितना बचेगा। और लाभ प्रतिशत कह रहा निकाल लगे, कुछ कह रहा निकाल लगे। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, ठीक, लाभ प्रतिशत निकलता है। क्रय मूल्य कितना के है, लाभ कितना हो रहा है, तो 108 यानी 8 रुपया का लाभ हो गया। और 100 से गुना कर दो बटा में क्रय मूल्य कितना है, 100 से 100 यानी 8% तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा भी एकदम सेम है, वैसे मान लो। माना कि क्रय मूल्य बराबर 100, अब आपकी 50% अधिक कर रहे हैं अंकित मूल्य 50% यानी 150 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 100 प्लस 50, है ना। फिर इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो वही सूत्र लगाएंगे, 150 गुने 10 बटा 100। जीरो से कितना बचा, 15। ये जो 15 आया तुम्हारा, तो एसपी निकालेंगे। अब ये एसपी आ गया ना 15, है ना। अब लाभ निकालेंगे, तो 150 था ना, तो 150 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 135। और क्रय मूल्य कितना माने हैं,
यानी कि वो बेच रहा था तो लाभ इस एसपी इसको 15 आया, यानी कि 15 हम इसमें से अंकित मूल्य में से घटा देंगे तो यानी कि 135 रुपये को बेच रहा था, 35 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा था। तो क्रय मूल्य 100 है, कमा कितना रहा है 35 रुपया। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ 35 रुपये का हो रहा है ना जी, तब 35 गुने 100 बटा में 100, 100 से 100 यानी 35% आंसर। समझ में आया कि कोई दिक्कत? चलिए ये दोनों हो गया। अब इसको देखिए कुछ कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% के बटा देने के बाद 26% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य 280 रुपया है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। बाबू विक्रय मूल्य बराबर एक सूत्र लिखवाए थे, विक्रय मूल्य बराबर एक सूत्र लिखवाए थे, अंकित मूल्य गुने 100 माइनस बटा दर बटा 100। तो अंकित मूल्य 280 रुपया है, 100 माइनस 10 तो बटा दर 10 रुपया के है, 10% का, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 बचेगा, बटा में 100, 2 जीरो से ख़त्म, 8 9 72 के 2 हासिल 7 और 9 9 18, 18 7 25 यानी 252 रुपये आ गया। ये कोची आ गया आपका विक्रय मूल्य आ गया। इस पे लिखते हैं विक्रय मूल्य को 252 रुपया। अब कोची पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को लिखते हैं सीपी। क्रय मूल्य के एगो सूत्र होता है एसपी गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये लाभ हानि में हम सूत्र लिखवा चुके हैं, देख लीजिएगा आप लोग। तो 252 आया गुने 100 और कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है 26% का ना, तो 100 प्लस 26 कर देंगे तो 126 हो जाएगा। ठीक, 126 गुना होता है कितना 252 और 200 से गुना कर दिए तो 200 रुपया आपका आ गया सीपी, यानी 200 रुपये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक उसी प्रकार 8वां भी देख लीजिए। एक दुकानदार अपने सामान्य मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि 12% बटा देने पर भी उसे 10% का लाभ होता है यदि सामान का क्रय मूल्य 245 रुपया है, यानी सीपी बराबर दे दिया है कितना 245, लाभ प्रतिशत दिया है कितना 12 है, 10% का लाभ हो रहा है, अब बटा दर दे दिया है 12 पॉइंट। तो अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए पहले तो आपको एसपी निकालना ही पड़ेगा। एसपी के लिए एक और सूत्र होता है, जैसे यहाँ पे सीपी के लिए हुआ ना, तो एसपी के लिए यही वाला चीज़ तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो हो जाएगा सीपी गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100 आ जाएगा, क्योंकि एसपी यहीं का यहीं रह गया, तिरछा तिरछी गुना कर दिया, गुना में आ गया तो भागा में, यानी सीपी के मान कितना दिया 245, लाभ कितना के हो रहा है 10 के, तो 100 प्लस 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, अब बटा में 100 है ये है, काट दीजिए, एक से ही कट जाएगा, कटेगा 5 से 5 के 5 से काटेंगे 5 के 20, 55 49, 49 से 11 में गुना कर लीजिए, 49 यहाँ के 490, 49 से कम 49, 9 के 9 9 4 13 539 सही है जी। 539 बटा 2 भाग दे दीजिए, 2 दूना के 4 बचेगा शेष 1, तो 2 छक्के 12, फिर शेष 1 बचेगा, 2 9 18 2 पचे 10, 269 रुपया 50 पैसा, यानी कि ये आ गया आपका एसपी। कुछ ही आ गया अंकित मूल्य बराबर सूत्र देखिए कुछ ही लिखवाए हैं, विक्रय मूल्य गुने बटा में 100 माइनस बटा दर, तो विक्रय मूल्य कितना आया 269.5 गुने 100, अब बटा दर 12.5 है, तो 100 में से 12.5 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी 87.5 आ जाएगा। पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, काट दीजिए इसको, कट जाएगा। ठीक, और शायद 3 बार में कटेगा ही जी, नहीं कटेगा, 25 से काटिए, 25 चौके 25 से काटिए, 25 ती आई 75 बच जाएगा 12, 25 बचे 125, 5 से 5 सते 5 से 5 बचे 25 आई
पाँचवा अब कटेगा ये 7 से, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते शेष बच जाएगा 49, 53 में से 49 घटाएंगे 4 ना बचेगा, फिर 7 से 49, 77 बार में कट गया, क्या बार में, अब 77 में 4 से गुना कर दे, 7 चौके 28 से 2 30, 308 रुपया आपका आंसर हो जाएगा अंकित मूल। कितना हो जाएगा? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 30 यहाँ कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 13% बटा देने के बाद 16% लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 30 रुपया हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। कौन मूल्य ज्ञात करें? तो बाबू इसमें पहले तो मानना पड़ेगा, माना कि अंकित मूल्य 100 रुपया, ठीक। कितना के डिस्काउंट दे रहा है? 13% के। तो इसमें हम एसपी निकालेंगे, कुछ निकालेंगे तो एसपी निकालेंगे तो होता है कुछ ही, अंकित मूल्य माइनस बटा दर, अंकित मूल्य माइनस बटा दर, यानी कि 100 माइनस 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 87 है ना। कितना गया ये? 87। और लाभ तुम्हारा दिया हुआ कितना? 30 रुपया के, और लाभ प्रतिशत दिया तुम्हारा 16 रुपया, 16%। तो हम सीपी निकालेंगे तो सीपी बराबर सूत्र देखो यहाँ लिखा हुआ है। कहाँ सीपी का यूज किए थे? एसपी गुने 100, एसपी गुने यानी 87 गुने 100 बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो 100 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 कटेगा, काटो, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 के 100, 4 से काटेंगे तो कटेगा जी 4 दूना के 8, 3 बचेगा से 4 9 36, और शायद 29 या 87 होता है जी, 25 या 75, यानी सीपी कितना आ गया? 75। सीपी आ गया 75 और एसपी आ गया 87। तो कितना का लाभ हो रहा है? सामान एसपी बेचा ही 87 रुपया में, बेच दिया 87 रुपये में और ख़रीदा 75 रुपया में, तो फायदा कितना के हुआ? 12 रुपये के। कितना के हुआ? तो अंकित मूल्य निकाल दो, 12/100 गुने 30। कितना दिया आंसर? 250 दिया आंसर। अंकित मूल्य बराबर आपका हो जाएगा 12 रुपया का फायदा हुआ। वीडियो रोको जी। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, अंकित मूल्य पूछ रहे हैं जी। तो अंकित मूल्य हम लोग कितना माने थे? 100। तो 100 से गुना करेंगे, अब 75 में से 87 में से 75 घटाएंगे तो 12 आएगा। तो 12 से भाग देंगे और 30 रुपया का लाभ रहा, 30 से गुना कर दीजिए। 3 से काटेंगे 3 आके 30, 3 चौके 4 से काटेंगे 25 चौके, और 25 से 10 में गुना कर देंगे 250 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो गलती बैठ गया था। अंकित मूल्य पूछना है तो अंकित मूल्य से गुना करेंगे ना, जो पूछता है जो हम लोग माने हैं उससे गुना करते हैं। ठीक, चलिए आ गया 250। कितना गया? कंप्लीट।